सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। व्लॉग मेरा बहुत लेट अपलोड हो रहा है, उसके लिए सॉरी, बिकॉज़ मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। स्मोक काफ़ी थी और मैंने जो लापरवाही की है ना, उसका नतीजा मुझे इस तरह से भुगतना पड़ा कि इतना ज़्यादा फ्लू हो गया था, टेम्परेचर था मुझे, और बिल्कुल यानी कि मेरी तबीयत जो थी ना वो डाउन हुई हुई थी। तो जैसे आपको पता ही है, सारी फैमिली माशाल्लाह से इकट्ठी हुई थी। कायनात भी फैसलाबाद से आई हुई थी और कज़न्स वगैरह भी आए हुए थे। तो हमारा प्लान बना था कि हम आउटिंग के लिए ना कहीं चलते हैं। तो बादशाही मस्जिद हम लोग चले गए कि हमें लगा कि वहाँ पे हमें जाना चाहिए। तो खैर उस दिन धूप बिल्कुल भी नहीं निकली हुई थी, जैसे कि आपको अभी ये शॉर्ट्स में नज़र भी आ रहा होगा ना। लेकिन हमने कहा कि चलो, गर्मी सर्दी जो भी है ना, इसे एक साइड पे रखो, लेकिन हम निकलते हैं ना। तो बस हम लोग उसके बाद सारे मिलके निकले और माशाल्लाह से हमें बहुत मज़ा आया। आपको वैसे भी पता है, जब गैदरिंग हो जाए ना तो वो ही आपके लिए बड़ा प्रीशियस एक टाइम होता है जो आप एक साथ ना स्पेंड कर रहे होते हो। तो बस इसी तरह से हम फिर बादशाही मस्जिद के लिए निकल पड़े। और इसके साथ साथ हमारा ये भी था कि हमने बीबी पाक दमना भी जाना है, और वहाँ भी हम गए थे बाद में। लेकिन मौसम काफ़ी यानी कि ना थोड़ा सा ना स्मोगी और इस तरह से बना हुआ था ना, तो उसकी वजह से ना बच्चों की जो तबीयत थी ना वो थोड़ी सी अपसेट हो गई थी, क्योंकि कायनात के बच्चे माशाल्लाह से छोटे हैं अभी। तो उनकी तबीयत बड़ी हो रही थी, इस वजह से ना पूरा तो हम एक्सप्लोर नहीं कर सके थे बादशाही मस्जिद का, क्योंकि हमें ये था कि घर वापस जाए ना, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे थे ना। खैर हमने कहा कि अब आए हैं तो बी पाक दमना भी लाजमी जाना है। फिर हमने बस जल्दी से वहाँ से होके जो चीज़ें हम देख सकते थे बस थोड़ी बहुत डिस्कवर की। उसके बाद हमने कहा चलो चलते हैं। ये साइड पे गुरु मंदिर था शायद ना, तो इसकी अंदर की वीडियो तो हम नहीं बना सके थे। ये गेट के अंदर से ना बस मैंने मोबाइल अंदर करके ना मैंने कहा चलो यहाँ से थोड़े से ना इसके क्लिप्स वगैरह जो है ना वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मौसम खैर ठंड बनी हुई थी, धूप का कोई नामो निशान नहीं था। अम्मी, चांद, अली, हम सब लोग बहन भाई जितने भी थे वो थे। ये अजहर साहब थे। देखें मौसम इतना ख़राब था लेकिन इसने फिर भी कहा मामा आइसक्रीम लेनी है, और माँ ने इसके आइसक्रीम तो लेके दी, लेकिन साथ में इसकी जो हुई थी ना वो भी हमें पता है। तो खैर इसी तरह बस खाते पीते रहे। वहाँ से हमने कुछ चीज़ें भी खाई थी, और खैर मौसम बड़ा अच्छा था, तो मज़ा बड़ा आ रहा था हमें ना। बच्चों का एक ना वैसे भी एक ना फन डे भी हो गया था, जैसे बच्चे वेकेशंस पे आए हुए थे ना, तो उनकी इंजॉयमेंट होगी। ये सायरा साहिबा चल रही थी और मैंने कहा तुम्हें कोई सर्दी की कोई परवाह कोई नहीं है। वो अपनी मस्ती में बस चल रही थी और उसे कोई नहीं था कि हाँ मैं कुछ अपने आप को कवर कर लूँ, और बिल्कुल इस तरह से हमने कहा चलो जी तुम्हें सही हवा लग गई है। यहाँ पे जी हम जा रहे थे मीनार पाकिस्तान वाली साइड पे, तो ये बोटिंग थी, और मुझे बोटिंग से बड़ा डर लगता है। मुझे पानी से सीरियसली एक फोबिया होता है ना मेरा, वो है, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे होता है पता नहीं जो लोग पानी की मौत जिनको आती है वो पता नहीं किस तरह से मरते हैं। सबसे मैं कहूँगी बुरी जो मौत होती है ना शायद वो पानी की ही होती है। मुझे पानी से बहुत डर लगता है। खैर इधर सब खड़े हो गए थे, कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक की, बहुत अच्छी पिक्चर्स आई थी जो हमने बनाई थी ना, और सबको इधर ना अपनी अपनी पड़ी हुई थी कि मेरी पिक्चर बना दो, मेरा कोई शॉट इस तरह का ले लो, या मेरी वीडियो इस तरह की बना दो ना। सब अपनी अपनी मस्ती में लगे हुए थे। व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था, पिक्चर्स भी जो यहाँ पे हमने ली थी ना बहुत अच्छी आ रही थी ना वैसे। खैर बोटिंग का था, लेकिन अम्मी जो है वो मेरे से भी आगे हैं। उन्होंने कहा नहीं बोटिंग वाली साइड पे किसी ने भी नहीं जाना, वो मेरे से ज़्यादा डरती हैं। यहाँ पे फरहान को देखिए, मेरा सबसे छोटा भाई है और इसे भी अपने बालों की सेटिंग का पड़ा पड़ी हुई है। खैर अच्छा क्राउड काफ़ी ज़्यादा था, पता नहीं, हालांकि कोई ऐसा ख़ास दिन भी नहीं होता। जितनी दफ़ा मैं एक आध दफ़ा भी गई ना तो मैं हैरान होती हूँ ऐसे देख के ना कि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रश होता है ना। लाहौरी वैसे ना जिंदा दिल लोग हैं वाकई में, कहना पड़ेगा ना, क्योंकि जैसे वो इंजॉय कर रहे होते हैं ना, तो ये हमें अंदाज़ा हो गया। वैसे बहुत अच्छी बात भी है, आप वैसे भी घर से भाई जब भी निकलते हो ना, मैंने ये देखा है अपना कि आपका ना जो डिप्रेशन है ना वो काफ़ी हद तक ना रिलीज़ हो जाता है। घर बैठे हो पता नहीं जो चीज़ नहीं सोचने वाली होती वो भी आप सोचने लग जाते हो। तो घर बैठ बैठ के ना मैं बोर हो रहा हूँ। मेरा शहजादा ये उसाफ है अजर से छोटा, तो ये बड़ा गंदा बच्चा है, इसे जब भी मैं देखो प्यार से भी देखो इसने फिर भी रोना शुरू कर देना होता है। यहाँ पे जी हम बादशाही मस्जिद वाली साइड पे जा रहे थे। इसके इर्द गिर्द ना ये काफ़ी उन्होंने ना कुछ छोटी मोटी ना बैठे होते हैं चीज़ें वगैरह लेके ना, हिस्टोरिकल ये वुडन की कुछ आइटम्स वगैरह थी। आगे थोड़ी उन्होंने खुस्से वगैरह कुछ रखे हुए थे, और सबसे बड़ी बात ये आइसक्रीम रखी हुआ था। और अजर वहीं पे स्टबन हो गया था कि मुझे लेके दो मुझे लेके दो। उसकी माँ ने खैर उसे 2-3 थप्पड़ मारे फिर वो आगे चला, वरना वो चल ही नहीं रहा था। खैर चले तो हम गए, लेकिन ना पिक्चर्स हमने आगे जाके भी ली थी। ये देखें ये थे खुस्से वगैरह कोल्हापुरी जूती जो, और ये इस तरह की थी। और माशाल्लाह से ना व्यू बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। ये सूरज आपको नज़र तो आ रहा है लेकिन कोई इसकी तपिश वगैरह नहीं थी, ना गर्माइश थी। तो ये धुंध कह लें बादल कह लें जो कहना है ना कह लें, लेकिन कोई इसका तपिश वगैरह कुछ हमें गर्मी इसकी महसूस ज़रा भी नहीं हुई थी। खैर ये देखिए रश आप माशाल्लाह से ना बहुत ज़्यादा रश था।
बहुत ज़्यादा रश था ना। और ना एक अच्छा फीलिंग और जो एक वाइब होती है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है जब आप इस जगह पे आते हो ना, इंटरेस्ट जैसे ही करते हो ना ये नहीं के, तो बहुत अजीब फीलिंग होती है। अच्छा पहले हम सिर्फ इसके यानी कि ना एसएसटी की बुक्स में पढ़ रहे होते थे और इस तरह से ना, यानी कि हिस्टोरिकल जितनी भी प्लेसेस है ना, तो उसको फिर जाके खुद पर्सनली आप जब कर रहे होते हो ना, ऑब्जर्व कर रहे होते हो, जा रहे होते हो, तो उसकी फीलिंग ना एक और ही होती है, अलग वाइब होती है। खैर इधर जूते वगैरह उतारे थे क्योंकि अम्मी आगे नहीं जा रही थी, तो जूते आगे नहीं लेके जाने थे बादशाही मस्जिद में, तो जूते वगैरह यहीं अम्मी के पास ही फिर हमने रख दिए थे और आगे जा रहे थे। तो उधर वैसे होते हैं जूते जहाँ पे आपने रखने होते, शायद पता नहीं वो टिकट वगैरह कोई देते हैं या पैसे वगैरह ना। तो हमने खैर अम्मी बाहरी थी तो अम्मी के पास ही जूते रख दिए थे। इधर भी खड़े होके सब्जी पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। और जो तहसीन था उसने यहाँ पे जूता कोई नहीं पहना हुआ जूता उतारा कोई नहीं था, आगे लेके जा रहा था ना। तो यहाँ पे ये डोर के पास ही ना खड़े होते हैं, तो वहाँ पे आपने जूते ना लाजमी उतारने होते हैं क्योंकि मस्जिद है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जूता तो लेके हमने नहीं जाना होता। तो ये देखिए रश देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं सही कह रही हूँ। माशाल्लाह से ना काफ़ी ज़्यादा रश था। और यानी कि ना अच्छा यहाँ पे फॉरेनर बहुत थे, मैंने जो नोटिस किया है ना, लास्ट टाइम भी जब मैं गई थी तब भी, अब भी मैं गई हूँ तो मुझे ना 4-5 नज़र आए थी शक्लें ऐसी ना, जो हमारे पाकिस्तानियों की बिल्कुल भी नहीं थी तो वो भी थे। तो माशाल्लाह से ना सर्दी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये सर्दी कुछ भी नहीं है। जब हम दामने को दामने को कह रही हूँ, जब हम बीबी पाक दामने जा रहे थे ना, तब बहुत सर्दी थी। हम गए भी ऑटो पे थे और इतनी ज़्यादा कि लिटरली हमारी बॉडी शिवर कर रही थी उस टाइम ना। तो यहाँ पे एंटर हो गए थे हम बादशाही मस्जिद में, और ये भाई जो साहब जो थे ये हमें कह रहे थे इधर कोई ना पता नहीं क्या बुक्स वगैरह या क्या इस तरह की कुछ चीज़ें थी, लेकिन बच्चे साथ थे तो ऑब्वियसली हम आगे नहीं जा सकते थे इतना ना, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी तंग कर रहे थे ना। तो ये देखिए यहाँ पे ना वैसे निकाह वगैरह भी हो रहे होते हैं, जैसे रील्स वगैरह भी हम देख रहे होते हैं वीडियोस में ना। तो यहाँ पे पिक्चर्स जो हमने ली थी ना, कसम से कमाल पिक्चर्स आई थी। जो व्यू आता है ना, माइंड ब्लोइंग होता है। पिक्चर्स जो क्लिक करने का मज़ा यहाँ पे आता है ना, स्पेशली यहाँ पे खड़े होके ना, और पीछे से ये मस्जिद का जो आता है और सारा ना, बहुत मज़ा आता है। खैर यहाँ तक हम लास्ट टाइम तो नहीं आए थे, लेकिन अब गए थे, अभी भी हमने आगे भी जाना था, लेकिन ऑब्वियसली वो जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि बच्चों की वजह से ना हमें थोड़ा सा ना डिस्टर्बेंस बन रही थी ना। तो खैर हमने जल्दी जल्दी बस इधर गए, फिर साइड पे जो गैलरी बनी हुई है, गैलरी कह लें या क्या कहना चाहिए उसे, इस टाइम मेरे दिमाग में देखिए निकल गया, वो लफ्ज़ ही निकल गया था। खैर हवेली होटल का ये व्यू है। हवेली होटल मैंने जाना है वैसे ना, आप मेरा नेक्स्ट जो है ना मैंने वहीं जाना है। मेरा एक्चुअली ये है कि अरसान आ जाए ना तो फिर मैं उनके साथ जाऊँ ना, इस तरह ना मुझे नहीं जाना। ये लोग तो होके आ चुके हैं, इन्होंने हमें बताया भी नहीं था, लेकिन हमें भी इतना नहीं था कि हम जाए ना, तो मुझे है मैं ना तब उनके साथ जाऊँ ना। और वैसे भी हम माशाल्लाह से 10-12 लोग थे तो ना हमारा अपना ही काफ़ी हो जाता होता है ना, तो मुझे था कि नहीं आराम से ईजी हो गया, थोड़ा बंदा जाए ना, वो एक अलग बात होती है। यहाँ पे ये उसाफ को उठाया था, उसाफ रो रहा था दरअसल ना, मेरे ख्याल में भाग रहा था, तो वो गिर गया था। ये देखिए ये भी फॉरनर, ये ना कोई व्लॉगर थे, मुझे इनका नहीं पता इतना, तो क्योंकि कुछ लोग ना इनके साथ पिक्चर्स वगैरह भी ले रहे थे और सेल्फी वगैरह ना। तो यहाँ पे जी हमने जितना घूमना घुमाना था, पिक्चर्स लेनी थी ना, इतना ही बस हुआ था, आगे हम ज़्यादा नहीं जा सके थे। और ये पहले का क्लिप मैंने जो है वो बाद में डाल दिया। ये देखिए ये तब हम जा रहे थे शाही किला वाली साइड पे ना, तो शाही किला का उस दिन पता नहीं क्या क्लोजिंग थी या क्या सीन था ना, नहीं जा सके थे। और यहाँ पे जी ये हम वापस आ रहे हैं। अच्छा ये बाहर की वाइब अपनी है, साइड पे फूड स्ट्रीट है, इधर साइड पे रेस्टोरेंट्स वगैरह है, तो ना बड़ी एक वाइब अजीब किस्म की होती है, स्पेशली ना सर्दियों में जो होती है ना, वो बड़ी मज़े की और कमाल की है ना। खैर एक बात मैं ज़रूर मेंशन करूँगी, लाहौरी ज़िंदा दिल है भाई, सीधी सी बात है, जो भाई फैक्ट है वो है ही है। तो माशाल्लाह से हमारा दिन जो था बड़ा अच्छा रहा। इधर हम अब बीबी पाक दामन जा रहे थे, तो इस टाइम ना मैं आगे बैठी हुई थी। मैं वैसे भी पीछे नहीं बैठती, पता नहीं क्यों, मेरे शुरू से आता था, जितनी दफ़ा मैं ट्रैवल करती हूँ ना ऑटो वगैरह पे, मैंने आगे ही बैठना होता है। और मुझे शायद उसी वजह से ना वो ठंडी हवा, अच्छा हम उधर घूमते रहे बादशाही मस्जिद, हमें कोई सर्दी नहीं लगी, लेकिन जैसे ही हम ये बाहर निकले और इस तरह से जाने लगे ना, तो बॉडी लिटरली हमारी शिवर कर रही थी ना। खैर अब हमने कहा कि बीबी पाक दामन सलाम लाजमी करना है, हमें ज़्यादा इस वजह से थी कि आज ही करना है, क्योंकि कायनात लोगों ने फिर चले जाना था, तो इस वजह से था कि ना आज ही करके जाए ना। तो बस शाम हो गई थी, मगरिब हो गई थी हमें वैसे ना। तो बीबी पाक दामन जा रहे थे हम, और सायरा भी थी, अम्मी और तहसीन वापस चले गए थे, क्योंकि तहसीन का ऑब्वियसली आपको पता ही है, जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी टांग का थोड़ा मसला बना हुआ है ना, तो वो इतना चल नहीं पा रहा था ना, तो वो नहीं आया था, वो वापस चले गए थे।
और हम लोग फिर यहाँ पे आ गए थे ना सारे सलाम के लिए। ये साइड पे जो स्ट्रीट बनी हुई है, इसके साइड पे तबक्कात वगैरह और ज़ियारात वगैरह है कुछ ना, तो मुक़द्दस चीज़ें कुछ इधर होती हैं। ये सामने आपको भी पाक दामना का नज़र आ रहा होगा, ये ज़रिए उनकी, और माशाल्लाह से ना अब बनाया है, और माशाल्लाह बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। अल्लाह पाक हमारा इधर आना, उनको पुरसा देना कबूल फरमाए। और यहाँ पे बस ये लगे हुए थे स्टॉल्स वगैरह, जो यहाँ से हमने कुछ तबरकात वगैरह लिए, कुछ कायनात ने चीज़ें ली थी। अजर जो था वो बार बार ये कह रहा था कि मामा मैंने अपनी टीचर के लिए लेके जाना है, मैंने अपनी टीचर के लिए लेके जाना है। पता नहीं शायद उसको फिर कायनात ने क्या लेके दिया था, कुछ उसकी फरमाइश पे ही लेके दिया था, जो वो कह रहा था ना मैंने अपनी टीचर के लिए लेना है। तो माशाल्लाह इधर भी काफ़ी ज़्यादा रश था बहुत ज़्यादा रश था। न्याज वगैरह लंगर वगैरह तकसीम हो रहे थे, बच्चों ने वो भी लिए थे। अच्छा, यहाँ पे ना ख़वातीन कुछ ऐसी होती है जो ज़बरदस्ती आपके हाथ पकड़ के ना, तो आपको कुछ ना कुछ दे के तो फिर आपसे हदिया मांग रही होती हैं। मुझे ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी उनकी, क्योंकि आप अपनी खुशी से दो ना, वो एक अलग बात होती है। ज़बरदस्ती आप अगले के पास जाओ और उसे इस तरह से करो ना, तो तंग करने वाली चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी। तो खैर इधर ये कायनात वही चीज़ें वगैरह देख रही थी, कुछ इधर से ली भी थी और अजर की फरमाइश पे जी उसकी टीचर के लिए भी कायनात ने कुछ परचेज़ किया था। खैर ये हमारा आज का व्लॉग था, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और एक्सक्यूज़ कीजिएगा इसके लिए क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लेट अपलोड हो रही है, मुझे इस चीज़ का एहसास है, लेकिन कोशिश मैंने ज़रूर करनी कि इस चीज़ को ना ज़रा मैं ख़त्म करूँ और तकरीबन डेली व्लॉग जो है ना वो मैं अपलोड किया करूँ। लेकिन बस टाइमिंग का थोड़ा सा इशू हो रहा है, और कुछ जैसे आपको मैं बता रही हूँ कि तबीयत अनस्टेबल थी ना, तो ये सारी चीज़ें बस एक ही दफ़ा मिक्स हो गई, तो मेरे से ना हो नहीं रहा था। खैर कायनात लोग तो फैसलाबाद अब वापस जा चुके हैं, इस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो उनका मैं व्लॉग बिल्कुल भी जो है वो नहीं बना सकी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब वो लोग जा रहे थे मोबाइल मेरे पास नहीं था, और जब हम उन्हें छोड़ने गए हैं तो तब भी मोबाइल जो था मेरा घर पे पड़ा हुआ था। मेरा एब्सेंट माइंड के साथ मैं गई हूँ कि मुझे याद ही नहीं था कि मैंने मोबाइल लेके जाना है कि नहीं जाना, ये हाल चेक करें। तो मैं कोई क्लिप उसका भी रिकॉर्डिंग कर पाई थी। खैर आना आते जाते ही रहना है अब उन्होंने ना, तो इंशाल्लाह ताला फिर वो भी रिकॉर्ड करूँगी। खैर अपनी दुआ में याद रखिएगा, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो इससे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और वीडियो